नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी ने महुआ मोइत्रा का नाम तो जरूर सुना होगा। टीएमसी की निलंबित सांसद, जिन पर आरोप लगा था कि वह पैसे लेकर पीएम मोदी और अडानी को बदनाम करने के लिए संसद में सवाल पूछती हैं, पैसे और महंगे तोहफे भी लेकर। एथिक्स समिति बैठी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट भेजी और अनुशंसा की कि महुआ मोइत्रा को संसद से सस्पेंड कर देना चाहिए। शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हुई, वोटिंग हुई और महुआ मोइत्रा आखिर में सस्पेंड होकर अपने घर को चली गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा महासचिव को तलब भी किया, नोटिस भेजा है कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। तमाम तरह के अभी तक के अपडेट है महुआ मोइत्रा के मामले में। आज लेकिन महुआ मोइत्रा की बात हम किसी और कारण करेंगे। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स समिति ने कहा था कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी से पूरी जांच करवानी चाहिए। ये बात कही गई थी, एथिक्स समिति की तरफ से अनुशंसा की गई थी। तो क्या ईडी और सीबीआई की गिरफ्त महुआ मोइत्रा पर होगी? अब ये सवाल यक्ष की तरह खड़ा हो गया है और ऐसा जल्द ही हो सकता है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, मैं आपको बताता हूं। एक कहावत तो जरूर सुनी होगी आपने कि जब आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी होती है। विपक्ष के नेता सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं कि वह फोन टेप कराती है, लेकिन सच तो ये है कि विपक्ष के नेता तो अपने ही जानने वालों का फोन टेप करा रहे हैं। टीएमसी की निलंबित सांसद महुआ मोइत्रा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पैसे और तोहफे के कारण संसद से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो वहीं अब उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने पूर्व साथी का भी फोन टैप कराया, वो भी एक गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। यही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने पुरुष मित्र की महिला साथी का भी फोन टैप कराया। क्या है पूरा माजरा? टीएमसी की जो सांसद थी महुआ मोइत्रा, घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। उनके पूर्व पार्टनर और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय ही अनंत देहाद्राई ने अपना कुत्ता हेनरी चोरी करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि विवादों के बाद ये कुत्ता लौटा दिया गया। खुलासा हुआ कि महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे गिफ्ट लेकर संसद में अडानी को निशाना बनाने वाले सवाल पूछे। महुआ मोइत्रा पर जय को धमकी देने के आरोप भी लगे थे। अब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई द्वारा भेजे गए एक शिकायती पत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। महुआ मोइत्रा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड सुहान मुखर्जी की जासूसी भी करवाई थी। द हॉक आई नामक ट्विटर हैंडल ने बताया कि न सिर्फ सुहान मुखर्जी बल्कि उनकी एक महिला मित्र की भी अवैध सर्विलांस का उन्हें शिकार बनाया गया। ये अजीब है क्योंकि खुद महुआ मोइत्रा इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए विपक्षी नेताओं की जासूसी का आरोप मोदी सरकार पर लगाती रही हैं। शुक्रवार को सीबीआई के भेजे गए पत्र में कहा गया कि महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध सर्विलांस की साजिश रची। वो ये भी पता लगाती रही कि सुहान मुखर्जी या उनकी महिला मित्र किस वक्त कहां पर है। इसके लिए उनके फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि उन्होंने एक प्राइवेट सिटीजन का सीडीआर कॉल रिकॉर्ड अपने पीछा करने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने के लिए निकलवाया। बता दें कि पुलिस संदिग्धों और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए सीडीआर का इस्तेमाल रही है। सुहान मुखर्जी के जिस महिला मित्र की जासूसी करवाई गई, उनका नाम है हेलेना लेर्शे है। वो जर्मनी की रहने वाली हैं। पत्र के अनुसार महुआ मोइत्रा को शक था कि सुहान और हेलेना रिलेशनशिप में हैं। पत्र में लिखा है, महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मुखर्जी और लेर्श रात भर बातें कर रहे हैं, इसलिए भयंकर चिंता और घबराहट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। कथित तौर पर महुआ मोइत्रा ने ऐसा लिखकर भेजा था, जिसका स्क्रीनशॉट इस पत्र के साथ उपलब्ध कराया गया है।
बता दें कि सुहान मुखर्जी नामी वकीलों में से एक है जो PLR चैम्बर्स नामक कंपनी चलाते हैं। साथ ही वो 2012-14 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कानूनी सलाहकारों में से एक थे। कोयला घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के भी वो वकील थे। साथ ही पश्चिम बंगाल के स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एथिक्स समिति ने पहले इस बात की अनुशंसा की थी कि महुआ की जांच CBI से करवाई जाए। तो क्या आने वाले समय में महुआ की मुसीबत बढ़ेगी या नहीं? महुआ मोइत्रा की बात सुनिए, जब वह किस तरीके से संसद में PM मोदी और अडानी और तमाम मुद्दे पर सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती थी। सुनिए आप। How much? 8 minutes maximum. Thank you. Thank you, sir. Honorable Chairperson, sir, my esteemed colleagues, India and her people. I stand here today on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to speak in favor of a motion of no confidence brought against an elected government that enjoys a brute majority in what used to be the world's largest democracy. The American novelist Gertrude Stein famously said that if there is no question, there is then no answer. We are here to ask the questions in our Tum Abhi Chup Raho Republic, where the Honorable Prime Minister tells the Governor, Chup Raho, where we as elected MPs in this House are routinely told, Chup Raho. This motion is to break this omerta, this code of silence on Manipur, the most pressing issue of the day, where we are all supposed to Raho Chup. And now we are told that it is the BJP's master strategy that even with this motion, the Honorable Prime Minister has not come to the House day before yesterday. He has not come yesterday. He has not yet come today. वो थोड़ी ना बैठकर आपकी सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे. Fine, we are waiting. No problem. I don't know what is more unfortunate that our Honorable Prime Minister refuses to come to this House, of which he is an elected member, to answer us on Manipur, or that he refuses to go to Manipur to reassure the vulnerable, petrified people that peace and reconciliation are his mission. Which is it, sir? This is not just a no confidence in government motion. This is a have confidence in India motion. Most no confidence motions are negative motions, moved with at least a moderate probability of bringing down the government of the day. We know that's not even a possibility. We don't have the numbers. We know that. Many of my friends on the Treasury benches, allies, the BJD, the YSR, have mocked us, saying, you know, you can't bring down the government. It is doomed to fail. But we as India are perhaps the first bloc that has been forced to move a motion not to bring down anything, but to resurrect something. To resurrect India's founding principles of equality and secularism, which this government has buried 6 feet under. To resurrect the right to express ourselves in a democratic framework, which you label as high treason. To resurrect the right of a non-homogeneous, diverse people to exist within a union of state, which your government insists on dividing into us and them. Make no mistake, ladies and gentlemen, this motion is not meant to succeed in this House. But the larger motion, the have confidence in India motion must succeed. Please. Will. When the people of India have their say soon. And it's for this reason I stand before you today. The Manipur issue is mired in silence and in the government's whataboutery and false equivalences. I will point these out as best as I can. The Treasury benches have made vitriolic comments on why only Manipur. What about the instances of rape and murder in Rajasthan, in Chhattisgarh, in West Bengal? We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? I want to tell this House that Manipur is different, and I will tell you why. The issue in Manipur is of a hate crime against a particular community, where it is understood that police personnel of one community, possibly the same community as the Chief Minister, handed over women of another community to be raped and pillaged by a mob and made every attempt to prevent those women from seeking justice. The issue is that 2 communities today in Manipur have been pitted against each other in an atmosphere of civil war, of ethnic violence that has rarely been seen in India in the past few decades. 6,500 FIRs in 3 months. Which state has seen this? 4,000 houses, 4,000 houses. तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है कि जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने पूर्व साथी सुहान मुखर्जी और उनकी महिला मित्र की फ़ोन
टैपिंग करवाई बंगाल पुलिस की मदद से, इस पर आपको क्या लगता है, ये एथिकली कितना सही है, कितना गलत है? और महुआ मोइत्रा किस तरह की नेता है, वो क्या पैसे लेकर सवाल पूछ सकती है? नहीं, इस पर भी आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।